The Lullen Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। गाजीपुर से चले किसानों के साथ साथ सिंघू बॉर्डर से आए किसान भी रूट तोड़कर आउटर रिंग रोड की तरफ बढ़ने लगे और लाल किले तक पहुंच गए। दोपहर के 2 बजे देश और दुनिया ने टीवी पर जो तस्वीर देखी वो भारत के इतिहास में एक शर्मनाक घटना के तौर पर दर्ज होगी। लाल किले पर सैकड़ों हुड़दंगी दिख रहे थे। लाल किला परिसर में जिस जगह प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं वहां प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया और अपना झंडा फहरा दिया। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी खंबे पर चढ़ रहा है और निशान साहब यानी कि जो सिखों का पवित्र झंडा होता है उसे फहरा रहा है। यानी कि जिस जगह पर 15 अगस्त को देश का तिरंगा झंडा फहराया जाता है वहां पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों के इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लाल किले की प्राचीर जो हमारे देश के गौरव का प्रतिनिधित्व करती है वहां पर किसी भी दूसरे झंडे का फहराया जाना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस खंबे पर निशान साहब फहराया गया उस पर तिरंगा पहले से मौजूद था जिसे उतारकर निशान साहब फहराया गया। हालांकि हमने सुबह से जितनी तस्वीरें और वीडियो देखे हैं उसमें उस खंबे पर कोई झंडा पहले से मौजूद नहीं था। यानी कि यह दावा अभी तक पुख्ता नहीं है कि तिरंगा उतारकर निशान साहब फहराया गया। बावजूद इसके लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जो किया उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक वीडियो में यह भी नजर आता है कि खंबे पर चढ़े प्रदर्शनकारी की तरफ कुछ झंडे बढ़ाए जाते हैं। इनमें से एक तिरंगा भी है। प्रदर्शनकारी एक झंडा अपने हाथ में ले लेता है और तिरंगे को झटक कर फेंक देता है। यह एक क्षण उस पूरे दावे को बौना साबित करता है जिसमें कहा गया था कि गणतंत्र दिवस पर जवान और किसान दोनों तिरंगे को सलामी देंगे। यह कैसा सम्मान है जिसमें देश की ध्वजा को ही फेंक दिया जाता है। एक लाइन में यह बयान देना आसान है कि हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन क्या इस पूरी कवायद में शामिल एक भी व्यक्ति यह कह सकता है कि वो आज के हुड़दंग के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? तिरंगे को फेंकना एक प्रदर्शनकारी या गुंडे की करतूत है, लेकिन इसने पूरे किसान आंदोलन को शर्मसार किया है। हम जानते हैं कि कई किसानों ने आज शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाला। हम जानते हैं कि हजारों किसान संयम के साथ महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि लाखों किसानों को लग रहा है कि अगर ये कृषि बिल पास हो गए तो उनकी जीविका का संकट बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि एक आजाद देश में संविधान के दिन सबको सत्याग्रह का अधिकार है, लेकिन सत्याग्रह और गुंडई में फर्क होता है। और यदि सत्याग्रहियों के नाम पर गुंडों की एक फौज आती है और पूरी कौम को बदनाम करती है तो इसकी चिंता आंदोलनकारी किसानों को करनी होगी। लल्लन टॉप हर उस हिंसा की निंदा करता है जो जबरई के जरिए विधानों को तोड़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करना चाहता है। फिलहाल पुलिस ने लाल किले पर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। निशान साहब को वहां से उतार भी लिया गया है। ये सब होते होते हर कोई शाम के 5 बजने का जैसे इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाम 5 बजे ट्रैक्टर परेड खत्म होने का वक्त था। लाल किले वाली घटना के बाद कई किसान और ट्रैक्टर वापस गए, लेकिन न लाल किला न आईटीओ पूरी तरह से खाली हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि 5 बजे के बाद कम से कम किसान लौटेंगे, लेकिन शाम के 5 बजे की खबरों में किसानों की गुंडागर्दी की शिकायतें ही थी। टिकरी बॉर्डर से जो किसान दिल्ली में घुसे थे उन्होंने नांगलोई में बवाल किया। फरीदाबाद में भी पुलिस और किसानों के बीच जोरदार झड़प हुई। इस पूरी हिंसा और गुंडागर्दी के दौरान बार बार यह सवाल भी पूछा गया कि कहां है वो किसान नेता जो दावा कर रहे थे कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण रहेगी। 2 महीने से दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन की साख थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया। ऐसे में ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई हिंसा पर किसान आंदोलन के नेता क्या कर रहे थे? शाम 4 बजे के करीब संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके खुद को इस हिंसा से पूरी तरह से अलग कर लिया, हिंसा की निंदा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील की हिंसा से दूर रहें। सुनिए योगेंद्र यादव को। जो रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं।
सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। एक राष्ट्रीय पर्व पर एन राजधानी में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में आपात बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में दिल्ली एनसीआर के हर हिस्से की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को तुरंत दिल्ली की सड़कों पर भेजा गया। शाम 6:30 बजे तक आईटीओ चौक को खाली भी करवा लिया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।